कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए और जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को उनको मैनेज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी है। इससे पहले कि हम नई कोचिंग गाइडलाइंस के बारे में जानें, चलिए देखते हैं कि कोचिंग सेंटर कहते किसे हैं। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कोचिंग सेंटर तभी है जब उसका एक सेंटर हो और उस सेंटर पे 50 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो। ये बच्चे किसी भी लेवल के हो सकते हैं, स्कूल लेवल के हो सकते हैं, कॉलेज लेवल पे हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो सकते हैं। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किस तरीके की कोचिंग दी जा रही हो वो कुछ भी हो सकता है। एक स्टडी प्रोग्राम हो सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सकती है या फिर एक बेसिक एकेडमिक सपोर्ट भी हो सकता है। तो इस गाइडलाइन ने हर तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कवर करा है। तो चलिए देखते हैं कि इन कोचिंग गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या थी। तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग की बिल्डिंग्स में आग लग जा रही है, बच्चे भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, जान का खतरा हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का। लैक ऑफ फैसिलिटीज, यानी कोचिंग सेंटर्स में उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से इन गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि किसी भी तरीके की पॉलिसी या रेगुलेशन कोचिंग सेंटर्स को लेकर नहीं थी, इस वजह से जो कोचिंग सेंटर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब ये जो कोचिंग सेंटर्स है, क्योंकि इनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, तो ये किसी भी तरीके की फीस चार्ज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, मार्क्स स्कोर करने का, रैंक्स लाने का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स पे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जान जाती है और ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारी गाइडलाइंस रिलीज करी। चलिए डिटेल में देखते हैं कि इन गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या थी। तो ये जो गाइडलाइंस है ये कोचिंग सेंटर्स को एक फ्रेमवर्क देंगे रजिस्ट्रेशन का, यानी हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अब प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होगा, रेगुलेट किया जाएगा कोचिंग सेंटर्स को, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं पे भी नहीं खोल जाएगा। एक प्रॉपर मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होगा जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करते हैं, अगर उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं कर सकते एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये गाइडलाइंस उन बच्चों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, यानी इन बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। ये इसलिए भी रिलीज करी गई है ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फोकस सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज या एकेडमिक स्किल्स पे ना रहे, बल्कि और दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी रहे, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी रहे, यानी कि उनकी ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट पे भी रहे। इस गाइडलाइन का एक मोटिव ये भी है कि बच्चों को प्रॉपर करियर गाइडेंस मिल सके, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिल सके जब उन्हें ज़रूरत हो, ताकि उनकी जो मेंटल वेलबींग है, जो उनकी मेंटल हेल्थ है, वो भी इम्प्रूव हो सके, वो भी अच्छी हो सके। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी गाइडलाइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए रिलीज करी है। तो सबसे पहली चीज़ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो ट्यूटर्स हैं, यानी जो टीचर्स हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिसलीड नहीं करेगा, किसी भी ऐसे तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा जहां पर वो गारंटी ले रहा हो या प्रॉमिस कर रहा हो कि बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे या बच्चों को अच्छी रैंक मिलेगी। ये सारे प्रॉमिसेस वो नहीं कर सकते, इस चीज़ की गारंटी वो नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इनरोल कराने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स डाली जाती है कि हम आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेंगे, या हम आपकी इतनी रैंक दिलवाएंगे, या हम आपको इतने परसेंटेज दिलवाएंगे। तो इस तरीके के फेक प्रोमिसेस अब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नहीं करने हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते। वो तभी ले सकते हैं जब वो बच्चा 16 साल से ऊपर का हो और उसने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन को पास किया हो, यानी कि 10th क्लास के बाद ही वो बच्चा कोचिंग लेने जा सकता है। यहाँ पे फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर एक गाइडलाइन जारी करी गई है, वो ये कि किसी भी तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं कर सकते हैं। अपनी क्वालिटी को लेकर, टीचिंग स्टाफ को लेकर या स्टूडेंट्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते हैं। ना वो पब्लिश कर सकते हैं, ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे टाइप के पब्लिकेशन में जहां पर ये दिखाया जा रहा हो कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट लेने से या इनरोल करने से या एडमिशन लेने से बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए, या बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो गया, या उन्होंने एक
पर्टिकुलर रैंक या परसेंटेज हासिल कर लिया। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब नहीं कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब उस टाइप के पर्सन या ट्यूटर को हायर नहीं कर सकते हैं जो कि कन्विक्टेड हो किसी भी तरीके के ऑफेंस को लेकर, यानी कि मॉरली वो कन्विक्टेड हो, यानी मॉरली वो कहीं पे किसी ने क्राइम करा हो या कोई इसी तरीके का कोई ऑफेंस करा हो, तो उस तरीके के टीचर्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हायर कर सकते। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास अपना काउंसलिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं कर सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना है। उस वेबसाइट पर ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशन, यानी जो टीचर्स उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज और करिकुलम चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो फीस की इन्फॉर्मेशन, फिर रिफंड पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन, एग्जिट पॉलिसी, यानी कि कोई बच्चा अगर बीच में छोड़ के जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। उस कोचिंग सेंटर में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उस कोचिंग सेंटर से कितने बच्चों ने सक्सेसफुली बाहर जाके किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, ये सारे नंबर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे होने ज़रूरी हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम पे अपनी क्लासेस नहीं रन करेगा जिस टाइम पे नॉर्मली स्कूल आवर्स होते हैं, यानी कि जिस टाइम पे बच्चों का इंस्टीट्यूशन चल रहा है या स्कूल चल रहा है उस टाइम पे वो अपनी कोचिंग क्लासेस नहीं चला सकते। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर बच्चों की कोचिंग क्लास भी है उस समय तो वो अपने स्कूल को स्किप कर देंगे, उनकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी और वो स्कूल ना जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठेंगे। तो इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो फ़ायदा है, बट ओवरऑल बच्चे की अटेंडेंस नहीं है स्कूल में और बच्चे जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पर पीछे छूट जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, टाइम टेबल क्या है कोचिंग क्लासेस का, फीस क्या है, ये सारी चीज़ें और साथ में जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे डली होनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे डली होनी चाहिए। साथ ही नोटिस बोर्ड पे होनी चाहिए और जितने भी प्रोमिनेंट प्लेसेस है उस कोचिंग सेंटर के वहाँ लगी होनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी मर्जी से कुछ भी फीस नहीं चार्ज कर सकते, बल्कि अपने कोर्सेज के लिए वो जो भी फीस चार्ज करेंगे वो फेयर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। जो फीस वो चार्ज करेंगे उसकी रिसीट उन्हें देनी होगी। अगर बच्चे ने अपने कोर्स की कंप्लीट फीस पे कर दी है पहले से ही और वो बीच में छोड़ना चाहता है तो वो आसानी से ऐसा कर सकता है बिना किसी मेंटल प्रेशर के, क्योंकि प्रो राटा बेसिस पे 10 दिन के अंदर अंदर उसने जो फीस डिपॉजिट करी है उसको वो रिफंड मिल जाएगी। अगर वो बच्चा कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है तो उसे हॉस्टल फीस और मेस फीस भी रिफंड कर दी जाएगी उसी प्रो राटा बेसिस पे 10 दिन के अंदर अंदर। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 6 महीने का कोर्स लिया हुआ है और वो दूसरे महीने पे छोड़ना चाहता है तो उसे बचे हुए 4 महीने की फीस विद इन 10 डेज प्रो राटा बेसिस पे रिफंड कर दी जाएगी। किसी भी सिचुएशन में बच्चे के करंट कोर्स की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कोर्स के बीच में ही फीस बढ़ा देते हैं। कोचिंग सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करी गई। फॉर एग्जांपल आपके पास मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए पर स्टूडेंट, यानी कि हर बच्चे के लिए आपके पास 1 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए। सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, तभी आप एक कोचिंग सेंटर चला पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रॉपर फायर सेफ्टी कोड्स और बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स का ध्यान रखना है। साथ ही गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटीज बनाई हो उनसे उन्हें फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स भी ऑब्टेन करने होंगे। बच्चों के असिस्टेंस के लिए कोचिंग सेंटर के अंदर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए और मेडिकल असिस्टेंस या फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जब बच्चों को ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पे अवेलेबल हो सके। इमरजेंसी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक लिस्ट ऑफ रेफरल सर्विसेज बनाना होगा या उन्हें डिस्प्ले करना होगा, हो सकता है अपनी वेबसाइट पे या किसी भी चीज़ के थ्रू उन्हें अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हॉस्पिटल्स को एक्सेस कर सके, डॉक्टर्स को एक्सेस कर सके। साथ ही पुलिस हेल्पलाइन डिटेल्स, फायर सर्विस, वुमेन हेल्पलाइन डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स उन्हें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बतानी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि खिड़कियां होनी चाहिए उसके अंदर ताकि बच्चे सफोकेट ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स छोटे से स्पेस में बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं तो उससे बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं, उनको चक्कर आ जाता है, तो सफोकेशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट होना चाहिए, साथ ही सफिशिएंट लाइटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे अंधेरे में पढ़ रहे हैं या डिम लाइट में पढ़ रहे हैं उससे उनकी आंख के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कोचिंग इंस्टीट्यूट को। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, यानी पानी होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ CCTV कैमराज होने चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए।
कोचिंग सेंटर के अंदर एक कंप्लेंट बॉक्स या फिर रजिस्टर होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट डाल सके। कोचिंग सेंटर बच्चों की कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटी बना सकता है। कोचिंग सेंटर के अंदर मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, यानी अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही दिन में बहुत सारा सिलेबस का पोर्शन कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत एडिशनल प्रेशर बिल्डअप होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है। जो टाइम टेबल होना चाहिए क्लास का, जो करिकुलम होना चाहिए, वो स्पेस्ड आउट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक के बाद एक क्लासेस कंडक्ट कराते ही जा रहे हो। बीच में गैप्स होने चाहिए, थोड़े ब्रेक्स होने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो रिलैक्स कर सकें। कोचिंग सेंटर्स को हफ्ते में एक दिन स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही ट्यूटर्स के लिए, टीचर्स के लिए एक वीकली ऑफ रखना होगा। वीक ऑफ के अगले दिन किसी भी तरीके का टेस्ट या एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि जिस दिन संडे होता है अगले दिन मंडे को टेस्ट होता है, तो बच्चे संडे में खेल भी नहीं पाते, वो पूरा दिन पढ़ते हैं अगले टेस्ट की तैयारी करने के लिए। तो ताकि उन्हें प्रॉपर टाइम मिल सके, छुट्टी के अगले ही दिन किसी भी तरीके का टेस्ट या असेसमेंट नहीं रखा जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते और उनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो ना ही बहुत ज़्यादा अर्ली होगा मॉर्निंग में, यानी बहुत ही एकदम सुबह सुबह बच्चों को बुला लिया, या बहुत ही ज़्यादा लेट इन द इवनिंग यानी रात में बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला लिया। तो ऐसा उन्हें नहीं करना है। एक सूटेबल टाइम टेबल उन्हें बनाना है जो स्कूल के टाइम पे भी ना क्लैश करता हो और बच्चों के लिए ना ज़्यादा लेट हो ना ज़्यादा बहुत पहले हो। कोचिंग क्लासेस को सिर्फ एकेडमिक स्किल्स पे नहीं फोकस करना है, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना है, जिसके लिए वो अलग अलग क्लासेस भी कंडक्ट करा सकते हैं, ताकि बच्चों की कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप हो सके। कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी टेस्ट या एग्जाम के रिजल्ट को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। उन्हें उस टेस्ट रिजल्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। उस टेस्ट रिजल्ट को वो बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस डिटेरेट हो रही है, कम हो रही है, वो वीक हो रहा है, तो उसे प्रॉपर काउंसलिंग दिलाई जाए एज पर दिस गाइडलाइन। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जुड़कर वर्कशॉप करा सकते हैं या सेशंस ले सकते हैं, ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ को वो बूस्ट कर सके। अगर किसी भी कोचिंग सेंटर ने ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा या वायलेट करा, तो बहुत सारी पेनल्टी उन पे लग सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो पहले ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो 25,000 की पेनल्टी है, यानी पहली बार जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें 25,000 का जुर्माना देना होगा। अगर वो दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें 1 लाख का जुर्माना देना होगा। और अगर उसके बाद भी बार बार वो पकड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली जो उनका लाइसेंस है, जो उनका रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये थी कोचिंग सेंटर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। अगर आपको डिटेल में इन गाइडलाइंस के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और डिटेल में इस डॉक्यूमेंट को थॉरली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पूरा कंटेंट हमने स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल पे बनाया है। अगर आपको भी ऐसा ही कंटेंट बनाना है तो ये पैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8927089270 पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।